द विचर फाइनली द विचर सीरीज का सीजन 3 अब नेटफ्लिक्स पर कंप्लीट रिलीज हो चुका है और अब मैं सीजन 3 को कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने रिव्यू के जरिए मेरा सीजन 3 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज के सीजन 3 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो, जब मैंने विचर सीरीज के सीजन 1 का रिव्यू किया था तो मैंने उसमें आप लोगों को यह बताया था कि मैं विचर गेम सीरीज का एक छोटा सा फैन हूं और विचर गेम्स की वजह से मैं विचर की दुनिया के बारे में पहले से सब जानता हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि विचर की दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी रिच है। और मुझे यह भी पता है कि ये विचर सीरीज जो है वो विचर बुक सीरीज पर बेस्ड है, ना कि विचर गेम सीरीज पर। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों में से हूं जो विचर की दुनिया के बारे में पहले से सब कुछ जानता है। और जब मैंने इस सीरीज के सीजन 1 का रिव्यू किया था तो मैंने उसमें आप लोगों को यह बताया था कि मुझे सीजन 1 बहुत पसंद आया है और क्योंकि ये सीरीज एक ग्रेट सोर्स मटेरियल के ऊपर बेस्ड है तो इसीलिए मुझे इस सीरीज में इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है कि ये शो आगे जाकर एक ग्रेट शो बन सकता है। लेकिन विचर सीजन 3 को देखने के बाद ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बस की बात ही नहीं है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल जैसा डार्क फैंटेसी शो बना सकें। ये काम सिर्फ और सिर्फ HBO कर सकता है। HBO को बहुत अच्छे से पता है कि बुक या वीडियो गेम के मटेरियल को कैसे स्क्रीन पर एडॉप्ट करना है और HBO ने एक बार फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज और द लास्ट ऑफ अस जैसी सीरीज बनाकर यह साबित किया है कि वो वाकई में रियल कंटेंट किंग है। अगर विचर जैसा सोर्स मटेरियल और हेनरी कैविल जैसी परफेक्ट कास्टिंग विचर के रोल में HBO के पास होती तो आज विचर HBO के लिए नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स बन चुका होता। लेकिन नेटफ्लिक्स और यहां तक कि Amazon प्राइम के पास भी सस्ते राइटर्स और सस्ते क्रिएटर्स हैं जो एक ग्रेट सोर्स मटेरियल को भी पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और विचर सीजन 3 उसकी रीसेंट परफेक्ट एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है विचर फ्रेंचाइज को और मुझे पूरा यकीन है कि विचर सीरीज के सीजन 4 के बाद नेटफ्लिक्स सीजन 5 को कैंसिल कर देगा। और मैं ये बात अभी से आप लोगों को बता रहा हूं। विचर के सीजन 1 और 2 अच्छे थे, देखने के काबिल थे और हेनरी कैविल की वजह से देखने में मजा आ रहा था और ये उम्मीद थी कि आने वाले सीजन 3, 4, 5 अच्छे होंगे और ज्यादा। लेकिन सीजन 3 ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। सीजन 3 का स्टार्ट डिसेंट था, शुरू की 2-3 एपिसोड्स फिर भी देखने के काबिल थी, लेकिन ओवरऑल कहानी सीजन 3 की बहुत ही डल, बोरिंग और डिसजॉइंटेड सी फील हुई। इतना ज्यादा कहानी को खींचा गया है, इतना अजीब तरीके से खिचड़ी पकाई गई है कहानी के अंदर, इतनी ज्यादा कहानी को घुमाया गया है कि अच्छे से कहानी को फॉलो करना मुश्किल होता है। कहानी और कैरेक्टर्स में इमोशनल डेप्थ नहीं है इस बार। सिवाय गैरल्ट, येनिफर और सिरी और यास्कर के अलावा जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है। सिर्फ गैरल्ट, येनिफर और सिरी के बीच के कुछ मोमेंट्स आपको इस सीजन में भी पसंद आ जाएंगे और आप येनिफर और सिरी के बीच के रिलेशनशिप डायनामिक्स को इस सीजन में पसंद कर लेंगे। और क्योंकि हमारा इन तीनों मेन कैरेक्टर से सीजन 1 से एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड है, इसीलिए इस सीजन में भी आप इन्हीं की जर्नी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट रहेंगे। लेकिन कहानी में एक प्रॉपर फोकस ना होने की वजह से कहानी से कंटिन्यूअसली एंगेज रह पाना आपका थोड़ा मुश्किल होगा। और जो एंडिंग है सीजन 3 की, जो लास्ट की 2 एपिसोड्स हैं, उन्होंने तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक तो गैरल्ट का स्क्रीन टाइम लास्ट की एपिसोड्स में बहुत कम है और फिर जिस पॉइंट पर आकर एपिसोड 8 एंड होती है वो देखकर बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक पूरा सीजन की कहानी एंड हुई है। ऐसा लगा कि बस एक एपिसोड एंड हुई है और अब आपको नेक्स्ट एपिसोड को देखना है। लेकिन एक पूरे सीजन की एंडिंग तो वो बिल्कुल भी कहीं से फील नहीं हुई। बहुत ही अब्रप्ट तरीके से सीजन 3 को एंड किया गया है जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी हां, इस पूरे सीजन में आपको कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देखने को जरूर मिलेंगे, कुछ मॉन्स्टर किलिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे और वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एक्शन देखने के लिए 8 घंटे एक सीरीज पर लगाना काफी महंगा सौदा है। लेकिन फिर भी ये सीजन हेनरी भैया का लास्ट सीजन है और हम हेनरी भैया को विचर के रोल के लिए और यहां तक के सुपरमैन के रोल के लिए भी हमेशा याद रखेंगे। वो इन दोनों रोल्स में बिल्कुल परफेक्ट थे और हेनरी भैया के लिए ये सीजन भी देखना एक बार तो बनता है। लेकिन सीजन 4 के लिए तो मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। मैं सीजन 4 की शुरू की कुछ एपिसोड जरूर देखूंगा ये देखने के लिए कि नेटफ्लिक्स ने विचर सीरीज को और कितना ज्यादा बुरा कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि सीजन 4 सीजन 3 से भी ज्यादा बुरा होगा
और फिर नेटफ्लिक्स सीजन 5 को कैंसिल कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस सीजन 3 में भी सभी की अच्छी हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज के सीजन 3 को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है और अगर आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 1 और 2 बहुत पसंद आया था और अगर आप हेनरी भैया के फैन हैं तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए सीजन 3 को देखना चाहें तो देख लें। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है और अभी सीजन 3 में कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 4 कंफर्म आएगा जिसको देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोगों को इस सीरीज का सीजन 3 कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, शुक्रिया।